नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो आज हम लाए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत, जिसमें हम आपको बताएंगे 3 और चैप्टर 4 के 60 टॉप MCQ, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तब तक जितने भी दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, तब तक वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम देखेंगे संस्कृत के 3 चैप्टर, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, और चैप्टर 4 भारतीय संस्कारा। तो चलिए हम पहले देखेंगे चैप्टर 3 संस्कृत साहित्य लेखिका, जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उसमें किसका वर्णन किया गया है? पुरुष का, दुर्जन का, सज्जन का, औरत का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा औरत का। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में औरत का जिक्र किया गया है। पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश की, नगर की, प्रांत की, समाज की। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा समाज की। पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज रूपी गाड़ी चलती है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है अभी? तिरुअम्बला, विजय याकड़ा, सुलभा, पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडिता छामाराव जो है आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन है अभी? गड्डा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमार मिश्र, विजय याकड़ा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मिथिलेश कुमार मिश्र जो है अभी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन भी आई है जो 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय जो थे उनकी रानी का क्या नाम था? इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुअम्बला। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तिरुअम्बला। अच्युत राय की रानी का नाम था तिरुअम्बला। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, शंकर चरित्र की रचना किसने की? शंकर चरित्र जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? पुष्प दीक्षित, तिरुअम्बला, गंगा देवी, पंडित छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडित छामाराव ने शंकर चरित्र नामक पुस्तक की रचना की। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन आगे दिया गया है, ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ऋग्वेद जो है उसमें कितने दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? ये देखिए दोस्तों 2018 का फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। हम इसके आंसर देखेंगे, पंचम, चतुर्विशंति, विशंति तथा चतुर्विशंति। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुर्विशंति। ऋग्वेद में मंत्री नवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? अथर्ववेद जो है उसमें कितने महिला का वर्णन है? 7, 5, 6 तथा 8। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद है जो उसमें 5 महिलाओं के बारे में जिक्र किया गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने की? पुष्प दीक्षित, तिरुअम्बला, गंगा देवी, पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा देवी जो है वो पुष्प मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना की थी। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। वज्रामिंब काव्य जो महाकाव्य है इसकी रचना किसने की? पुष्पा दीक्षित, तिरुअम्बला, गंगा देवी, पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा तिरुअम्बला जो थी वो वज्राम्बी काव्य पुस्तक की रचना की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छामाराव किस काल के लेखक है? जो छामाराव है वो किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल, मध्यकाल, प्राचीन काल तथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा छामाराव जो है आधुनिक काल के कवि हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कंपन राय की रानी कौन थी? जो कंपन राय थे उनकी रानी का क्या नाम था? पुष्प दीक्षित, तिरुअम्बला, गंगा देवी तथा पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गंगा देवी जो थी वो कंपन राय की पत्नी का नाम था। जनक की सभा में शास्त्र कुशलता कौन विदुषी रखती है? जनक की सभा में शास्त्र कुशलता कौन विदुषी रहती है? पुष्पा दीक्षित, गार्गी, गंगा देवी, पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गार्गी जो थी वो जनक की सभा में शास्त्र कुशलता रखने वाली विदुषी थी।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन जो है वो किस वेद में है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में इंद्राणी का वर्णन है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मीरा लाहिड़ी की लेखिका कौन है? मीरा लाहिड़ी की लेखिका कौन है? पुष्पा दीक्षित, तिरुअम्बला, गंगा देवी, पंडिता छामाराव। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पंडिता छामाराव जो है वो मीरा लाहिड़ी की लेखिका है। किस आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? वो कौन सा युग था जिसमें जो मंत्र की दर्शिका थी न केवल ऋषि थी बल्कि उसके साथ साथ ऋषिका भी थी? तो देखते हैं इसका आंसर क्या दिया गया है। सामंत युग, कलियुग, वैदिक युग तथा सत्ययुग। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वैदिक युग में ऋषियों के साथ साथ ऋषिका भी थी मंत्रों का दर्शिका में। चलिए आगे देखते हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य जो थे उनके पत्नी का क्या नाम था? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारी तथा रामभद्रा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मैत्री जो थी वो याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? नीति की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, अर्थ की शिक्षा, आत्म तत्व की शिक्षा। तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी की शिक्षा आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आत्म तत्व डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसकी दी थी? मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को, रामभद्रा को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मैत्री को याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा दी थी। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है? याज्ञवल्क्य को, बाणभट्ट को, जनक को, डांडी को। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा डांडी को या सर्व शुक्ला सरस्वती कहा जाता है। देखिए दोस्तों यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर कराए हैं ताकि आपके परीक्षा में ये जाकर लड़ सके। चलिए दोस्तों आगे दिया गया है क्वेश्चन हमारा, गंडा देवी का समय क्या है? गंडा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी तथा 9वीं सदी और 12वीं सदी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गंडा देवी का जो समय है वो 14वीं सदी है। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमने संस्कृत के 3 चैप्टर को कंप्लीट किया। ये था हमारा प्रमुख VVI क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 भारतीय संस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें कौन से क्वेश्चन दिया गया है? भारतीय संस्कार कितने हैं? क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, भारत के संस्कार कितने हैं? 24, 20, 18, 16। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कार की संख्या कितनी है? 16। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत VVI है, एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीय लोगों में जो संस्कार होता है उससे किसका निर्माण होता है? साहिनु तत्व का, व्यक्ति तत्व का, करुण तत्व का, मानव तत्व का। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का। भारतीय लोगों में जब संस्कार आता है तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? जो हमारा 16 संस्कार है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 5 तथा 6। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतीय संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, जन्म पूर्व संस्कार कौन होता है? जन्म के समय संस्कार हमारा कौन होता है? षष्ठ संस्कार, पंचम संस्कार, एक संस्कार, त्रय संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा त्रय संस्कार जो होता है जन्म के पूर्व होता है। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? 2, 4, 5, 6। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हम बचपन के समय हमारा 6 संस्कार किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, शिक्षा संबंधी कितने संस्कार है? हमारी जो शिक्षा है उससे संबंधित कितने संस्कार है? 2 संस्कार, 3 संस्कार, 5 संस्कार और 6 संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा संबंधी हमारा 5 संस्कार है। गृहस्थ में कितने संस्कार है? गृहस्थ जीवन में जब आप जाइएगा तो उस समय कितने संस्कार होते हैं? 1, 3, 5 और 6। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा गृहस्थ जीवन के समय हमारे पास 1 संस्कार होता है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? जब आदमी मर जाता है तो उसके बाद कितने संस्कार किए जाते हैं? 1 संस्कार, 3, 5 संस्कार तथा 6 संस्कार। तो इसके मरने के बाद आदमी को 1 संस्कार किया जाता है जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। 9वीं क्वेश्चन दिया गया है, किसके गीत देवता भी गाते हैं?
वो कौन ऐसा गीत है जिसका गीत देवता भी गाते हैं? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के तथा पाकिस्तान के। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? जी हाँ दोस्तों, देखिए क्वेश्चन भी यही है, पहले ही प्रीवियस ईयर्स में दिया जा चुका है 2018 के एनुअल एग्जाम में। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से तथा धन से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति का पहचान हमारे संस्कारों से होता है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जब हम वेद पढ़ते हैं तो उस समय हमारा कौन सा संस्कार आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार तथा शिक्षा संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कार। जब हम वेद को पढ़ते हैं, वेद या पुराण को पढ़ते हैं या किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उस समय हमारा शिक्षा संस्कार आता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? वो कौन संस्कार है जिसके बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में चला जाता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार तथा शिक्षा संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। जब मनुष्य की विवाह की जाती है तो उस समय मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है मरने के बाद कौन सा संस्कार किया जाता है? जन्म पूर्व, अंत्येष्टि संस्कार, विवाह संस्कार तथा शिक्षा संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। मरने के बाद हमारा एक संस्कार किया जाता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार कब किया जाता है? जन्म के पूर्व, पानी ग्रह के पूर्व, मरने के उपरांत, जीवन के उपरांत। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मरने के उपरांत ही अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जब हम अक्षर को लिखना प्रारंभ करते हैं उस समय हमारा कौन सा संस्कार आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह और शिक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शिक्षा संस्कार। हमारे जब लिखना प्रारंभ करते हैं उस समय शिक्षा संस्कार आता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? जो सप्तपदी क्रिया है वो किस संस्कार में संपन्न होती है? देखिए दोस्तों ये 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जातकर्म, निष्कर्षण, विवाह तथा समावर्तन। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विवाह के समय सप्तपदी क्रिया की जाती है। पुष्पवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? पुष्पवन है जो किस संस्कार के अंतर्गत है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह तथा शिक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्म के पूर्व के समय पुष्पवन संस्कार आता है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जब हम गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, जब उस गुरुकुल से अलग होते हैं तो हमारा किस तरह का संस्कार आता है? जन्म पूर्व संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार तथा शिक्षा संस्कार। तो उस समय हमारा आता है विवाह संस्कार। जब हम गुरुकुल में शिक्षा को अपने पूरा कर लेते हैं उसके बाद हमारा विवाह संस्कार की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, आगे 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आगे हमारा 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत है? हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार जो जब सिंदूरदान कराया जाता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म संस्कार, गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार तथा शिक्षा संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत सिंदूरदान की प्रक्रिया आती है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह तथा शिक्षा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व के अंतर्गत गर्भधारण की संस्कार आती है। आगे क्वेश्चन दिया गया है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है? नामकरण जो होता है वो किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, शैशव तथा शिक्षा संस्कार। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था में हमारा नामकरण के संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार करता है? वो कौन सा शब्द है जो सीमित रूप में व्यंग के रूप में व्यवहार करता है? विकारी, अविकारी, संस्कार तथा ज्ञान शब्द। तो वो है हमारा संस्कार जो है सीमित शब्द में व्यंग के रूप में व्यवहार करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कारों से तथा विज्ञान से। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कारों से हमारा भारतीय संस्कृति का परिचय मिलता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है सीमांतोन्नयन
किस प्रकार का संस्कार है। जो हमारा सीमांतोन्नयन है वो किस प्रकार संस्कार है, जन्म पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक संस्कार तथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कार जो है हमारा सीमांतोन्नयन संस्कार किया जाता है। ये दोस्तों देखिए 2018 के फाइनल ईयर में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन VVI है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा 3 और चैप्टर 4 का प्रमुख VVI क्वेश्चन जिसको हमने देखा। ऐसे ही तमाम वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के बाद शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।